Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 6. ये केवी का हाफ ईयरली का पेपर है आपका और सिलेबस अगर आपको पता हो कि सितंबर तक आपका जितना स्प्लिटअप सिलेबस होता है 6 क्लास का उतना आता है आपका, और मैथ्स में एज पर स्प्लिटअप आपका डेसिमल तक आएगा हाफ ईयरली में. तो होपफुली आपके स्कूल में डेसिमल तक चैप्टर्स हो गए होंगे, आपने कर भी लिए होंगे, और वीडियोस भी कुछ चैप्टर्स की अपलोड की जा चुकी है क्योंकि इस बार पेपर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं काफ़ी चैप्टर्स की वीडियो बना भी चुकी हूँ. एक दो जो चैप्टर्स बचे हैं उनके बिफोर हाफ ईयरली आपकी उनकी भी वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये पेपर क्योंकि प्रीवियस ईयर का है तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल दिए गए हैं जैसे आते हैं सॉल्व करने के लिए. MCQ नहीं है इसमें, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में जो हाफ ईयरली होंगे आपके. डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि आपको वहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. सो लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे. बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट सक्सेसर ऑफ 1,01,099. सक्सेसर आपको पता होगा, यू जस्ट हैव टू ऐड 1 मार्क के क्वेश्चन हैं ये सेक्शन ए में. और सेक्शन ए में आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू ऐड 1. इसमें 1 आप ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 लाख एंड 199 का बन जाएगा 200. सो 1,02,000 विल बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा चलिए साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती जाती हूँ. आप मुझे 8,999 का सक्सेसर बताएंगे. इसके बाद सक्सेसर प्रेडिसेसर आपको पता होगा, सक्सेसर के लिए हम +1 करते हैं, प्रेडिसेसर के लिए -1 करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 15, 25 एंड 30. 15, 25 और 30 का HCF आपको बताना है. फैक्टर कर लीजिए. इसमें 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 5 आर 15, 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 5 आर 25 और 30 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 2 3 आर 6 6 5 आर 30. HCF हमारा होता है जो तीनों में कॉमन नंबर है, तो तीनों में कॉमन क्या है आपका 5, तो HCF हो जाएगा आपका 5. सिंपल. ओके, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड का 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर हमारा 360 डिग्री का होता है. आपको यहाँ पर 3/4 फाइंड करना है, तो 3/4 मल्टी ऑफ 360 डिग्री का 3/4 निकाल दीजिए. जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा. 4 से 360 को कैंसिल करिए. 4 9s आर 36, 0 9 3s आर 270 डिग्री. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको खाली बताऊंगी किस तरीके से करने, आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट 129/8 एज मिक्स फ्रैक्शन. तो आप क्या करेंगे, 129 को 8 से डिवाइड करिए. चलिए इसको मैं कर देती हूँ. 8 1s आर 8, 4 बचा, 49 हो गया. 8 7s आर 56, 8 6s आर 48, तो ये 48 हो गया आपका और रिमाइंडर 1 बचा. तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है वो हमारा होल नंबर आता है एंड 1 डिनोमिनेटर ऊपर आता है डिवाइडेड बाई 8. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 129/8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ यंग प्लांट ग्राम प्लांट इज 65 mm. एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है आपको, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होता है. ये पता होगा आपको. सबसे छोटा मिली होता है, देन सेंटी, देन डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर हेक्टा, फिर किलो. ओके, MCD MDKH, इसको आप कैसे भी लर्न कर लीजिए. MCD MDH के मसाले, इस तरीके से करके M हटा के एंड ऑल. इसका वीडियो भी मैं बना दूंगी अगर किसी बच्चे को कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो. सो क्या करना है आपको, 65 mm को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में. तो कैसे होगा, 65 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर विल बी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0. यह आपका इंटीजर्स का क्वेश्चन है. 0 के लेफ्ट में आप 5 नंबर चलते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यू विल रीच एट -5. आप -5 पर पहुँच जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 297 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3. इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी होती है, आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी है. आप 297 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 17 + 3, तो ये हो जाएगा 297 × 20. 17 + 3 20 हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करिए, पीछे 0 लगा दीजिए. जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए. 297 × 20 कितना होगा, थोड़ा सा काम आप भी करेंगे. नेक्स्ट है आपका 3845 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 218. ओके, तो इसमें आप
एक काम करिए, 3845 इंटू 5 जो होता है वही आपका 769 इंटू 25 होता है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी, 5 8 ज़ार 40 प्लस 2 42, 4 कैरी एंड 5 3 ज़ार 15 प्लस 4 19। ये हो जाएगा 19225। इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइड बाई 782 प्लस इसको जब आप करेंगे 769 टू 25 को तो ये भी 9225 ही आएगा और इनटू में है 218। तो आप 19225 फिर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 782 प्लस 218 जो कि 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1922500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर होता है हमारा। ओके, ऑड भी नंबर होने चाहिए कि 2 की टेबल में ना है, प्राइम भी होने चाहिए आपके। सारे नंबर ऑड प्राइम होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के एक ही नंबर इवन प्राइम होता है हमारा, दैट इज़ 2। तो आपको 21 को 3 ऐसे नंबर के सम में लिखना है जो कि ऑड प्राइम नंबर्स हो आपके। तो देखिए ये आंसर हो सकता है इसका। 21 को आप लिख सकते हैं 11 प्लस 7 प्लस 3। 11 प्लस 7 आपका 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 21। तीनों नंबर ऑड भी है और प्राइम भी है, इस तरीके से आप 21 को लिख सकते हैं। 53 को आप कैसे लिखेंगे 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैमसन ट्रैवल 5 किलोमीटर 52 मीटर्स बाय बस, 2 किलोमीटर 265 मीटर्स बाय ट्रेन एंड रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉक्स, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड इन ऑल। तो तीनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, लेकिन ऐड कैसे करना है वो देख लीजिए पहले। यहाँ पर आप किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ पर आप मीटर लिखेंगे। फर्स्ट है आपका 5 किलोमीटर 52 मीटर्स। 52 मीटर्स को आप 052 लिखेंगे। ओके, खाली 52 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए 3 डिजिट्स आपको दी जाती है डेसिमल के बाद अगर पॉइंट लगाना है आपको। सो 5052, नेक्स्ट है 265, नेक्स्ट इज़ 1 किलोमीटर 30, सो 1030। ओके, 2 नंबर है तो एक 0 आगे आ जाएगी, एक सिंगल नंबर होता तो 2 0 आगे आ जाती। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, नॉर्मल एडिशन होगी। मीटर्स को अलग से ऐड करिए, किलोमीटर्स को अलग से। जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इन नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा कैसे चलता है, हमेशा 3 नंबर्स छोड़ के हम कॉमा लगाते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर में 0 के बाद कॉमा आएगा, 1 सेकेंड, पहला कॉमा आपका 0 के बाद फिक्स होगा। नेक्स्ट आपका 1 2 9 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 9 के बाद फिक्स होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 78,921,000 एंड 0 हंड्रेड्स है नहीं, 92। सो 78,921,092 आपका इसका आंसर होगा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द आर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ क्योंकि इसकी हम लोग क्विज भी कर चुके हैं इस चैप्टर की। मैंने आपको बताया था कि जब भी जो आपकी मिनट हैंड है या फिर आर हैंड है, जब भी वो 3 नंबर्स को क्रॉस करती है तो वो एक राइट एंगल को क्रॉस करती है। ओके, 3 नंबर्स मतलब एक राइट एंगल, 6 नंबर्स को क्रॉस करेगी तो मतलब 2 राइट एंगल्स, 9 को करेगी 3, 12 को करेगी 4, इस तरीके से चलता है। तो देखिए कोई भी नंबर इसमें रैंडम ले लीजिए। सपोज करिए हम 5 to 11 का निकाल रहे हैं। 5 to 11 देखिए कितने नंबर्स क्रॉस किए आपकी आर हैंड ने। 5 से 6, 6 to 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। काउंट करिए कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर्स क्रॉस किए, 6 नंबर यानी कि 2 राइट एंगल्स, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज और कोई नंबर ले लीजिए। सपोज करिए आपने 10 to 1 लिया, सो 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, यानी कि 3 नंबर्स क्रॉस किए। 3 नंबर्स क्रॉस किए तो यानी कि 1 राइट एंगल हो गया। 3 नंबर पर एक राइट एंगल होता है। अब ए और बी का क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर 11 ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। +3 को आप नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, आपका 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 राइट साइड में चलते हैं, -1 -2 लेफ्ट में चलते हैं। तो +3 सिंपल आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप इस तरीके से दिखा देंगे, दिस इज +3। ओके, नेक्स्ट इज -9। -9 में इधर आपको -9 तक लाइन बढ़ानी पड़ेगी और जहाँ पर -9 आएगा वहाँ पर आप एरो लगाकर लिख देंगे, दिस इज -9, सिंपल। नेक्स्ट इज राइट इन रोमन नंबर्स। 53 को आप कैसे लिखेंगे, 50 को आप कैसे लिखते हैं, L, ये 50 हो गया, और 3 को कैसे लिखेंगे, 3, सो दिस इज 53। नेक्स्ट इज 72। 72 को आप कैसे लिखेंगे, 50, 60, 70 एंड 2। नेक्स्ट इज 60। 60 को आप कैसे लिखेंगे, 50 एंड 10, 60, सिंपल। तो ये आपके इस तरीके से आप रोमन नंबर्स में लिखेंगे। बस आपको पता होना चाहिए
10 को, 50 को, 100 को, इनको क्या कहते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, कौन सा आपका अल्फ़ाबेट है जो इनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। आपको रीअरेंज करके इनकी प्रोडक्ट बतानी है। विदाउट रीअरेंजमेंट अगर आप डायरेक्ट बताएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा अगर रिटर्न का होगा तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपको अरेंज करना है। जैसे 25 × 40 अगर आप करेंगे, इनका एक पेयर बनाइए, 25 4 100 होते हैं तो ये मिलके 1000 बना देगा। ऐसे 125 × 8 जब आप करेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी आपकी 1000 ही आएगी, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके, तो 1000 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 1000, इन दोनों की प्रोडक्ट 1000, इन दोनों की प्रोडक्ट 1000। अब 1000 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और पीछे आपकी 6 zeros, दैट मीन्स आंसर आपका हो जाएगा 10 लाख। ओके, ऐसे इसमें आप करेंगे, पहले रीअरेंज करिए नंबर्स को, किसको मल्टीप्लाई करके 100, 1000, 10,000 या फिर 300, 500 इस तरीके के नंबर्स आते हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करिए। इसमें आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप 60 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे आप 285 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इनमें से ये आपको दिया हुआ है कौन सी लाइन है जो ई पॉइंट को कंटेन कर रही है। तो ई पॉइंट आपकी 2 लाइन्स में आप कोई भी एक लाइन का नाम बता दीजिए। द लाइन इज़ ये सपोज करिए ये ले लीजिए आप, बी ई लाइन है, इसमें ई पॉइंट आ रहा है, या फिर एफ ई लाइन है, एफ ई लाइन भी जा रही है ना आपकी कंप्लीट दोनों तरफ, इसमें भी ई आ रहा है। नेक्स्ट इज लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही हो। सो ए डी या फिर ए ई और ए बी एक लाइन है जो एक्सटेंड हो रही है दोनों तरफ और उस पर ए पॉइंट भी आ रहा है। नेक्स्ट इज लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन है जिसपे ओ आ रहा है, ओ यहाँ पर है आपका, एक ही लाइन है जिसमें ओ आ रहा है, दैट इज सी ओ, जो ये वाली लाइन आपकी जा रही है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लाइन सी ओ, लाइन का साइन भी आप ऊपर लगाएंगे। नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कौन सी 2 ऐसी हमारी लाइन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो सी ओ एंड ए ई इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद ए ई एंड एफ ई इंटरसेक्ट कर रही है आपकी, तो इन दोनों के नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्व्स ऑफ सेम साइज पार्शली फिल्ड विद बुक्स। दोनों के पास सेम साइज की बुक शेल्व्स है, दोनों आधी भरी, पार्शली फिल्ड है, कुछ पार्ट फिल्ड है उनका। आशा शेल्फ इज़ 5/6 फुल, आशा की जो शेल्फ है वो 5/6 फुल और सैमुअल की जो है वो 2/5 फुल है। किसकी शेल्फ ज़्यादा भरी है एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो इस केस में आप क्या करते हैं, ग्रेटर और लेस बताना है एक तरीके से आपको। पहले दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर 5 और 6 का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे ताकि डिनोमिनेटर 30 बन जाए। तो ये आपका हो जाएगा 25/30 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा आपका 12/30। अब आप बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, 12/30 या फिर 25/30। क्लियरली 25/30 बड़ा है, कितना, 13/30 अमाउंट से। तो यानी कि किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है, आशा की बुक शेल्फ ज़्यादा भरी है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, 13/25 30th फ्रैक्शन से। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है। 2, 3 एंड 6 का एलसीएम आप लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 3 + 2 5 + 1 6, 6/6, दैट मीन्स आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिटरमाइन करना है आपको कि कौन सा नंबर इसमें से 6 से डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वही नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। ध्यान देना, दोनों से होने चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। पहले इस नंबर को देखते हैं, चलिए हम, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, वाई, बिकॉज लास्ट में 4 है। अब 3 से देख लेते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सबको ऐड करना है। अगर 3 से डिवाइड होता तो हो जाए वो नंबर, ऐड करने के बाद तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 + 4 = 12 + 1 = 15, 15 + 9 = 24, 24 + 7 = 30, 24 + 7 31, 31 + 1 = 32। 32 3 के टेबल में नहीं आता बिकॉज 3 10s are 30 और 3 11s are 33 होते हैं, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, तो यानी कि 6 से भी नहीं होगा। 6 से वही नंबर होते हैं जो दोनों 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, अब आप इस नंबर का मुझे बताइए जो आपको ए में दिया हुआ है, ये 6 से डिवाइड हो गया या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर 18 ए लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। KLMN एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ओके, ये लीजिए, ये बना देते हैं, KLMN सीक्वेंस से लिखना होता है आपको। कह रहा है इसके 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बताइए। तो KL, ओके, KL और NM ऑपोजिट है एक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे KL एंड NM। एंड नेक्स्ट है हमारा KN और ML, ये दोनों ऑपोजिट है। ओके, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एंगल N और L ऑपोजिट है और एंगल K एंड M ऑपोजिट है। नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स आपकी होती है, ये इसकी एडजेसेंट होगी
और ये इसकी एडजेसेंट होगी। ओके, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी उनके, ये भी एडजेसेंट है। तो किन्हीं भी दो पेयर्स के आप नाम बता दीजिए, लाइन का नाम आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल। आपको ये कुछ ग्राम्स में नंबर दिए, उनको केजी में आपको करना है। केजी में करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1000 से डिवाइड करने के लिए ऊपर वाले नंबर में 3 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए। सिंपल, 2 है, 1 2 3, यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.002 kg। ओके, अब इसका और इसका क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन बनाइए इस तरीके से, 6 साइड्स होती है हेक्सागन की, पता होगा आपको। ओके, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्रायंगल। 3 वर्टिसेस को ड्रॉ कनेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाइए और बताइए किस टाइप के ट्रायंगल है। ये लीजिए, इन तीनों को कनेक्ट करके हमने 3 ट्रायंगल्स बना दिए और ये किस टाइप के ट्रायंगल्स है, ये सारे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड बराबर होती हैं, तो ट्रायंगल्स की 2 साइड सबकी ही इक्वल होंगी। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 63 प्लस प्लस 55। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाले नंबर्स को अलग से ऐड कर लीजिए, माइनस वालों को अलग से। 30 और 55 दोनों प्लस के हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इनको अलग से ऐड करिए। 30 और 55 मिलकर बनेंगे 85, ये प्लस के हैं। माइनस के कौन है, 23 एंड 63, ये दोनों क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों मिलकर बनेंगे 6 7 8 86, ये माइनस के हैं। तो माइनस के 86 है, प्लस के 85 है, कौन ज़्यादा है, 86 कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसका आंसर आएगा -1। ओके, अब इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे 22nd के बी का। सेक्शन डी है आपका, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 km/h। अलग अलग जगहों पर बस जा रही है, 60 km/h की स्पीड है इसकी। द जर्नी इज शोन इन द फिगर, आपको ये जर्नी दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। अगर वो ए से स्टार्ट होती है और ए पर ही उसे वापस आना है, तो आप क्या करिए, ए से स्टार्ट करना है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है प्लस ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस को प्लस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही उसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन सी डी एंड डी एफ। सी टू डी कितनी डिस्टेंस है आपकी, 2160 किलोमीटर्स, और डी टू ई कितनी है डिस्टेंस आपकी। ओके, दिस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, वो नीचे शायद कट गया है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है, सपोज करिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल इन द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा कंटेनर होगा जो तीनों इनको कैपेसिटीज़ को इक्वल उसमें मेजर कर देगा एग्जैक्ट नंबर्स में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेफिनेटली जो कंटेनर होगा वो आप इससे छोटा लाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 किलो दूध चाहिए और आप 4 किलो का बर्तन लेके उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए आप 1 kg ले सकते हैं, 2 बार उससे आपका जो वो है वो मेजर हो जाएगा जितना भी आपको मिल्क चाहिए। तो हमेशा छोटे नंबर के लिए हम लोग HCF निकालते हैं। कहने का मतलब है आपको इन तीनों का HCF निकालना है। तीनों के प्राइम फैक्टर कर लीजिए और बता दीजिए कि क्या LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर लाइन को यूज़ करिए और इनको ऐड करिए। नंबर लाइन पे नंबर्स बना लीजिए आप, 0 1 2 3 4। -1 से स्टार्ट करिए, प्लस करना है आपको -2 में, यानी कि माइनस इधर चले जाइए -2 के लिए, फिर प्लस करना है -3 और इधर चले जाइए -2 एंड +8। आंसर मैं आपको इसका बता देती हूँ डायरेक्ट, -2 -1 ये हो जाएंगे -3 -3 -3 -6 -6 -2 -8 -8 -4 इज़ -12। तो ये माइनस के 12 है और प्लस का खाली एक ही नंबर है बेचारा 8। तो माइनस के 12 प्लस के 8 क्या आंसर आएगा, -4। ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट बिकॉज ऑफ पीपल स्विचिंग टू मेट्रो ट्रेन्स about 33,000 tons of CNG, 3,003 tons of diesel and 21,000 tons of petrol was saved in the end of 2007। ऐसा देखा गया कि क्योंकि लोग अब मेट्रो यूज़ करने लगे हैं, ज़्यादातर उसी से ट्रैवल करते हैं, तो इतनी CNG, इतने टन डीजल और इतना पेट्रोल बच गया 2007 में। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डीजल सेव्ड टू द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सेव्ड। डीजल का फ्रैक्शन निकालना है पेट्रोल के साथ, तो डीजल बचा इतना, पेट्रोल बचा था कितना, इतना। तो 3,300 डिवाइडेड बाय 21,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 3 से इनको कैंसिल कर दीजिए, 3 7 ज़ार 21, दैट मीन्स 11/70 फ्रैक्शन है दोनों का। नेक्स्ट इज डीजल सेव टू CNG, दैट मीन्स ये अपॉन में 3300 डिवाइडेड बाय अपॉन में रख देंगे आप, जो CNG बची है 33,000,
तो 00 से 00 कैंसिल, 33 1s 10, तो ये हो जाएगा 1/10 रेशियो आपका। इस तरीके से आप इनका फ्रैक्शन निकाल देंगे। नेक्स्ट इज अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड, एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी जो टैंक है उसको फिल करता है 40 लीटर्स, उसमें मंडे डालता है अपनी टैक्सी में पेट्रोल, और नेक्स्ट डे वो उसको 50 लीटर नेक्स्ट डे डालता है। अगर पेट्रोल का रेट इतने लीटर पर 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपीज़ का आता है, तो बताइए उसने कितने रुपए खर्च कर दिए। तो आप पहले तो टोटल पेट्रोल बता दीजिए कितना उसने यूज़ किया, 40 + 50 ऐड कर लेंगे, तो यानी कि 90 लीटर पेट्रोल उसने दोनों दिनों में डलवाया है अपनी टैक्सी में। अब 1 लीटर पेट्रोल 44 का आता है, तो 90 लीटर्स कितने का आएगा, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा इसका। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल कैन ही बाय, ओके 3300 में कितना लीटर पेट्रोल वो फिल करा सकता है, तो 3300 को 44 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज ऐड करना है आपको, डेसिमल को ऐड करना, आई एम श्योर आपको आता होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, जैसे 0.007, 8.5, देन 30.8, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जो प्लेसेस आपके बच गए वहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, नॉर्मल ऐड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट इफ़, कहाँ पर रुकेगी आपकी जो आपकी क्लॉक की जो हैंड है, अगर वो 12 सुई है, 12 से स्टार्ट होती है और आधा रेवोल्यूशन आधा चक्कर लेते हैं, तो 12 से स्टार्ट होकर आधा चक्कर लगाएगी तो वो 6 पर रुकेगी, क्लॉक वाइज ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है। नेक्स्ट इज 2 से स्टार्ट होकर अगर आधा चक्कर लगाएगी तो 2 के सामने जो नंबर होगा यानी कि 8 पर रुकेगी। 5 से स्टार्ट होकर 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन में एक क्लॉक की जो सुई है वो 3 नंबर्स कवर करती है, ओके, आधे में 6 नंबर कवर करती है, तो यानी कि 5 से शुरू होकर 3 नंबर कहाँ जाएगी, सॉरी 5 से स्टार्ट होकर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, यानी कि 8 पर पहुँचेगी। 3/4 में 9 नंबर्स कवर करेगी, तो 5 के बाद 9 नंबर्स कहाँ पर जाएगी वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक रफ स्केच ड्रॉ करिए, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB लाइन सेगमेंट है, ये ध्यान देना, तो A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, और यहीं पर आपको इनको ख़त्म करना है, बीच में P है इसके, तो P ऐसे बना दीजिए। फर्स्ट की फिगर हो गई। XY एंड PQ 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है M पर, तो ये एक XY बना दीजिए, 2 लाइन्स दोनों तरफ जा रही है क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ये दूसरी लाइन है PQ और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट M पर, तो इस पॉइंट का M नाम दे दीजिए। नेक्स्ट इज लाइन N कंटेन EF बट नॉट D, लाइन L है तो ये एक लाइन L है, इसको L नाम दे दीजिए, इसके ऊपर E है, F है, इसी के ऊपर 2 पॉइंट बना दीजिए, लेकिन D नहीं है तो D आप कहीं बाहर बना दीजिए। नेक्स्ट इज OP एंड OQ मीट एट O, ओके, तो O पर मिल रही है OP एंड OQ, 2 आपकी लाइन्स हैं इस तरीके से, ओके। सो ये आपके आंसर्स हैं, ये आपका पूरा पेपर था, डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दैट्स ऑल, आई एम श्योर क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आता है, और थोड़ा सा आपको पता भी लगा होगा कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।